हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त सुनील एक फिर से एक नई कहानी में नहीं, आज कुछ कहानी नहीं है। आज एक मेरे दोस्त के साथ हुई उसकी ज़िंदगी की क्या बोलते हैं उसे, पूरी लाइफ स्टोरी है। पर जब मैंने उसकी लाइफ स्टोरी सुनी तो मुझे सुन के भी इतना ऐसा लगा कि क्या भगवान किसी के साथ इतना भी रूठ हो सकता है क्या। तो आज मैं वो कहानी तुम लोगों को सुनाऊंगा, तो आगे सुनते हैं। तो हुआ ये था कि मेरा दोस्त तो नहीं कह सकते, मेरे को किसी तीसरे ने कहानी सुनाई है। पर हुआ ये था कि एक बंदा है, उसका नाम है रघु, और वो उड़ीसा का है वो। तो जब उसका जन्म हुआ था, जब उसके डिलीवरी टाइम में उसकी माँ चल बसी। अब सबसे बड़ा दुख तो यही है कि किसी को जन्म होते ही उसकी माँ चल बसे तो उसका केयर कौन करेगा। और फिर भी नहीं रुके, और क्या हुआ कि अब पापा अकेले ही घर में, फैमिली में कोई दूसरा मेंबर है नहीं, दादा या दादी ऐसी कुछ उसके फैमिली पहले से कोई नहीं था। तो जो पापा है उसको ही रघु की केयर करनी है। तो पापा बहुत ट्राई करते हैं रघु के कि उसको दूध पिलाना, ये नहीं मैनेज होता, जिनसे ये नहीं होता। नॉर्मली ये वुमन करती है, तो महिला का काम जिनसे ज़्यादातर नहीं। हाँ, एक बार अगर महिला चाहे तो जेंट्स का काम थोड़ा बहुत कर लेगी, पर ये दूध पिलाना, खाना बनाना, बच्चे की केयर करना, वो भी छोटे बच्चे की केयर करना, ये जिनसे नहीं हो पाता। करते हैं, फिर भी लॉस करते हैं। पर रघु के पापा ने बहुत ट्राई की थी उस टाइम में। उसने बहुत ट्राई की कि वो रघु का अच्छा सा ख्याल रखे, उसे दूध पिलाए, उसे नहलाए। पर उसको फाइनेंस भी घर में है कोई दूसरा नहीं, तो उसे कमाने भी जाना पड़ा है, घर भी देखना है। तो ये पूरे परेशान में रहते थे उस। तो ये परेशानी देख देख के उसे परेशानी खा गई। वो टेंशन में 7 महीने के बाद गुजर गए। अब रघु के घर में दूसरा कोई था नहीं उस समय। तो हुआ क्या कि अब कोई है नहीं रघु की देखभाल करके। शायद रघु के अभी 7 महीने ही हुए, उससे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलता। तो फैमिली में है कोई नहीं, तो डिसाइड किया कि भाई कोई दूसरा है वो उसे ले जाए। तो फाइनली उसके मामा ने डिसाइड किया कि मैं उसे ले जाऊंगा। पर मामा ज़्यादातर घर में रहते नहीं थी, वो मामी ही रहती थी। तो मामी क्या करती थी, उसे खाते टाइम टॉर्चर करती थी, खाना नहीं देती थी, बाद में देती थी, या फिर कभी कभी वो ख़राब हो जाता वो खाना दे देती थी, शाम का खाना दे देती। ऐसे उसकी लाइफ कट रही थी। तो उसे अब तो 2 साल हो गए थे, तो उसे थोड़ा थोड़ा पता चल रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कंडीशन इंसान को सिखा देती क्या करना है क्या नहीं करना। और उसमें हुआ क्या कि ऐसे में वो मामी थी, वो भी गुजर गई रघु की। अब कोई बात नहीं, मामी तो उसके साथ ऐसा इतना कुछ अटैचमेंट नहीं था। पर उसके थोड़े महीने 5 महीने के बाद मामा भी चल बसे। अब उसके फैमिली में कोई था ही नहीं दूसरा, मामा मामी सब चले गए। अब देख लो कुदरत की करामत कि अभी तो वो भी 5 साल का भी नहीं हुआ है और फैमिली पूरी ख़त्म हो गई, उसके साथ कोई नहीं है। फिर भी उस पर कोई ऑप्शन नहीं, उसे कुछ पता नहीं चलता, जायदाद ज़मीन का कुछ पता नहीं चलता। तो वो एक दिन भूख के मारे रास्ते पे रो रहा था उस टाइम कि क्या अब कोई ऑप्शन नहीं, कितने दिन से खाया नहीं है उसने। तो उसके पास कोई वो अदर्स ऑप्शन है ही नहीं कि क्या करे क्या नहीं करे। तो एक दिन वो रोड के पास जाके रो रहा था कि कोई खाना दे तो अच्छा है। तो क्या होटल वाले ज़्यादातर क्या होता है, उन लोगों को बच्चे चाहिए और वैसे भी खाना बचा रहता है। तो एक होटल वाला अंकल आए और उसने बोला कि आप मेरे यहाँ चलो, आप काम करना और खाना खाना। रघु के तो वैसे भी पेट, आप लोगों को पता है, पेट एक ऐसी चीज़ है कि कुछ भी काम करवा सकती है। तो पेट के लिए रघु ने स्वीकार किया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा। तो रघु पूरा दिन उसका काम करता था, घर का काम करता, होटल का काम करता, और बाद में उसे खाना दिया जाता है। वो भी कैसा खाना कि अगर कुछ बच जाता है तो उसकी फैमिली पूरी खाती है सेट की। अगर उसमें कुछ खाना बच जाता है तो रघु को खाना मिलता है, अगर नहीं मिलता तो ऐसे टाइम में रघु ने सर्वाइव किया है। उसने बहुत ट्राई की, उसने पूरी झेलने, वो कभी कभी बाहर जाता था तो देखता कि बच्चे पढ़ते हैं, तो उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कैसे पढ़े। तो उसको चाह तो थी पढ़ने की, पर वो पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि घर का काम, होटल का काम, वो पूरा बासन बर्तन पूरा मांजते उसका टाइम निकल जाता है। और फिर भी उसके खाना का कोई बंदोबस्त हुआ तो हुआ, वरना नहीं ऐसे भूखे पेट सो जाता था। तो उसने बहुत सहन करने की ट्राई की, उसने बहुत
किया कि मैं सह लूँ और आगे बढ़ूँ, पर इंसान क्या है, इंसान हार गया। वो अभी 5 साल का बच्चा कितना सहन करेगा। तो फिर वो वहाँ से भाग गया रघु भाग जाने के बाद अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, अभी तो खाना भी कौन देगा। तो वो स्टेशन पे रो रहा था, आंध्रा के ओडिशा के स्टेशन पे वो रो रहा था कि कितने दिन से खाया नहीं, वो तो नहीं पता। फिर एक सर्जन मालिक आया, वो भी होटल का ही मालिक था। उसने पूछा कि बच्चे क्या हुआ। बच्चे ने रोते रोते बोला कि मुझे खाना दे दो। फिर दूसरा कुछ नहीं बोला चाहिए मुझे। तो फिर जो होटल मालिक था उसने बोला कि आपके माँ बाप को, उसने पूरी डिटेल निकाली। उसके बाद वो होटल का मालिक है वो लेके आया उसे, और उसने उसे पढ़ाया भी, और होटल में शाम को वो काम करता था। सुबह वो पढ़ने जाता है और शाम को वो काम करने जाता है। अब क्या हुआ कि ये ठीक है कि किसी के लाइफ में इतना भी कुदरत बेरहम होती, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा कि क्या इतना भी बेरहम होना चाहिए। तो ठीक है, वो सब तो बीत गया, उसकी अब शादी भी हो गई और वो अभी कंपनी में काम भी करता है, सेल्स में भी शायद है। तो कुदरत को अभी भी कुछ शायद मंजूर नहीं, तो अभी उसको थोड़े टाइम पहले शायद पैरालिसिस हो गया। अभी तो अच्छा है, पर क्या पता, हम विश करेंगे कि वो अच्छा रहेगा। पर किसी के लाइफ में इतना भी होता है क्या, दर्द या दुख, कि उसे भगवान पहले से जन्म से लेकर अभी तक वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। और उसकी कंपेयर में, रघु के कंपेयर में, क्या आपकी लाइफ तो अच्छी है या नहीं, कमेंट में ज़रूर करना। और आगे ऐसी स्टोरी सुनने के लिए, ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करना। चलो।